बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट एंड इट्स टाइप, यानी कि ये एक फिनोमेना है जो हमारे पास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में अकर होता है इन फ्रेश स्टेट एंड इन ड्राइंग कंडीशन, या उसके बाद जब हार्डन स्टेट आती है कंक्रीट की तब भी अकर हो सकता है। तो इसको पढ़ने से पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि श्रिंकेज क्या होती है। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय एवेपोरेशन, यानी कि हमारे पास जब नॉर्मल फ्रेश कंक्रीट बनाई जाती है, उसको पोर किया जाता है फॉर्म वर्क में, तो नॉर्मली उसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा उसमें वाटर डाला जाता है, क्योंकि बाद में ज़्यादातर वाटर इवेपोरेट हो जाता है ड्यू टू मॉइस्चर कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह। तो अब जब स्टार्ट में हमने वाटर इसमें कंक्रीट में डाला, तो बाद में जब वो कंक्रीट से रिमूव होगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा वो उसमें से कम होगा, यानी कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा उसमें वाटर का वॉल्यूम और कंक्रीट का वॉल्यूम होगा, लेकिन बाद में जब एक्सेसिव वाटर उसमें से रिमूव होगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। डेट्स वाई जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है वो रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम इन अदर वर्ड्स श्रिंकेज कहते हैं। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप हमारे पास है प्लास्टिक श्रिंकेज। Plastic shrinkage basically contraction in volume while concrete is still in the plastic stage before it sets, यानी कि जब हमारे पास फ्रेश कंक्रीट को पोर किया जाए तो उसी वक्त उसमें श्रिंकेज अगर आ जाए इन बिफोर इट्स सेटिंग, यानी कि सेट होने से पहले, तो उसको हम प्लास्टिक श्रिंकेज कहेंगे। अब इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सेसिव ब्लीडिंग आ गई है। ब्लीडिंग जो कि एक फिनोमेना होता है कि आपके पास फ्रेश कंडीशन में ही अगर फॉर एग्जांपल आपने स्लैब पोर की है, तो स्लैब में कंक्रीट पोर की है, तो जो वाटर होगा वो टॉप सरफेस पर आ जाएगा, तो उसको ब्लीडिंग कहेंगे। अगर वो एक्सेसिव हो गई तो हमारे पास प्लास्टिक श्रिंकेज भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास सीमेंट कंटेंट ज़्यादा है तो उससे हमारे पास ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो सकती है। डेट्स वाई वो भी इंक्रीज करेगा प्लास्टिक श्रिंकेज को। इसके अलावा हमारे पास और भी रीजंस हो सकती हैं, लाइक हमारे पास जो पोरिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो एक्सेसिव वाटर इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से स्टार्ट में ही वाटर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, जबकि वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी। डेट्स वाई हमारे पास वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। तो ये डिफरेंट हमारे पास रीजंस थी जो कि प्लास्टिक श्रिंकेज अकर करती हैं। तो इसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो ड्राइंग श्रिंकेज है। अब ड्राइंग श्रिंकेज इट अकर्स व्हेन कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू ड्राइंग कंडीशंस। कंक्रीट पोर की हमने फ्रेश कंक्रीट, उसके बाद वो सेट हो गई, अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ गेन कर रही है, यानी कि हार्डन स्टेट में जा रही है। तो ड्राइंग इसी बात को कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेंथ गेन कर रही है, और उसका जो वाटर है वो वाटर कंटेंट कम हो रहा है, और वो जो वाटर अवेलेबल है वो वो हाइड्रेशन में, यानी कि जो सीमेंट और वाटर का रिएक्शन है उसमें यूज्ड हो रहा है। तो हमारे पास इसके साथ साथ, यानी कि हार्डन होने के साथ साथ जो कंक्रीट में वाटर एक्सेसिव रिमूव होगा, उसकी वजह से जो श्रिंकेज आएगी वो ड्राइंग श्रिंकेज होगी। याद रखिए कि ये टाइम बहुत ही इसमें टाइम लगता है। ये जिस तरह प्लास्टिक श्रिंकेज हमारे पास लेस टाइम में पता चल जाता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अरसा लगता है, क्योंकि कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करते हुए भी काफ़ी अरसा लगता है। इसीलिए हम 7, 14, 28, 56 एंड 90 डेज पर टेस्ट करते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम। तो ये टाइम गेनिंग प्रोसेस है, इसमें हमें काफ़ी टाइम के बाद पता चलता है कि इसमें श्रिंकेज आ रही है नहीं या नहीं आ रही। तो इसके बाद हमारे पास जो तीसरा श्रिंकेज की टाइप है वो ऑटोजेनस श्रिंकेज है। नोन एज बेसिक श्रिंकेज ऑकर ड्यू टू हाइड्रेशन, यानी कि ये वो श्रिंकेज के टाइप है जो कि हाइड्रेशन की वजह से आ रही है। हाइड्रेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सीमेंट एंड द वाटर, जो कि हमारे पास स्ट्रेंथ गेन करता है टोटल कंक्रीट के लिए। जब हाइड्रेशन होगी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी रिलीज होगी, तो उसको अगर कंट्रोल ना किया गया, एक्सेसिव हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर हमारे पास एक्सेसिव हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस हुई, तो फिर ये ऑटोजेनियस श्रिंकेज भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन नॉर्मल बिहेवियर में, नॉर्मल जो कंक्रीट की पोरिंग की जाती है, तो उसमें ये इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती, क्योंकि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो सीमेंट टू सीमेंट वेरी करती है। तो हम वो वाला सीमेंट यूज़ करते हैं जिसमें नॉर्मल हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज हो, तो उसमें श्रिंकेज, ऑटोजेनियस श्रिंकेज के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। इसके बाद हमारे पास आखिरी टाइप है कार्बोनेशन श्रिंकेज।
रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विद हाइड्रेशन सीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जब हाइड्रेटेड सीमेंट के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो हमारे पास कार्बोनेशन श्रिंकेज अकर होता है। अब ये रिएक्शन क्या होगा, स्टार्ट में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगी सीमेंट में। जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगी तो वो कैल्शियम कार्बोनेट्स बनाएगी, जो कि डिकम्पोजिशन है डिफरेंट कंपोनेंट्स की, जो कि सीमेंट के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन वन वे ये कंक्रीट को ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका कहना यह है कि हमारे पास जब कार्बोनेशन होगी तो हमारे पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा गेन होगी, क्योंकि कार्बोनेशन हमारे पास जो कंक्रीट की परमेबिलिटी है उसको रिड्यूस करती है। तो लेकिन कार्बोनेशन श्रिंकेज इन अदर वे वॉल्यूमेट्रिक चेंज है, तो वो कंक्रीट के लिए सूटेबल नहीं होगा, बल्कि उसके जब वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आएंगे तो उसके पूरे स्ट्रक्चर को अनबैलेंस कर देगा वो। तो डेट्स वाई हमारे पास इसका भी ख्याल रखा जाता है कि कार्बोनेशन श्रिंकेज कम से कम हो। ये 4 मेजर टाइप थे श्रिंकेज की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि श्रिंकेज को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर जिनकी वजह से श्रिंकेज आ सकती है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।